रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। राकेश टिकैत बोले, यूपी में अभी रहेगा हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत, सरकार के प्रवचन में नहीं आना। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के इगलास क्षेत्र में एक विवाह समारोह में शामिल होने आए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अभी 2.5 महीने तक हिंदू मुस्लिम और जिन्ना का भूत रहेगा। सरकार इनको लेकर प्रवचन देती रहेगी और इन बातों में जनता को नहीं आना है। राकेश टिकैत ने किसान के वोट देने के सवाल पर कहा है कि 13 महीने दिल्ली में ट्रेनिंग होने के बाद भी अगर चुनाव में बताना पड़ेगा कि हमारा स्टैंड क्या रहेगा, इसका मतलब ट्रेनिंग अच्छी नहीं रही। आधे रेट में फसल बेचकर अभी चुनाव की बात बतानी पड़ेगी कि क्या करना है। ये सब होशियार हैं, अपना काम कर लेंगे। उन्होंने आगे कहा कि देश में अभी हिंदू मुस्लिम और जिन्ना 2.5 महीने के प्रवास पर उत्तर प्रदेश के सरकारी मेहमान हैं। 15 मार्च तक यहाँ पर रहेंगे। सरकार स्टेट से प्रवचन देगी, इनके प्रवचन में हमें नहीं आना है। हमें क्या पता किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जनता इनको वोट नहीं करेगी। टिकैत ने कहा कि यहाँ का जो किसान है वह आलू से त्रस्त है। जो प्रवचन सरकार के चल रहे हैं उनसे बचना है। हमें गठबंधन के बारे में नहीं पता किसका गठबंधन है। 31 तारीख को हमारा पूरा विरोध प्रदर्शन रहेगा। केंद्र सरकार की जो कमेटी बननी थी अभी नहीं बनी है। यूपी में बीजेपी को एक और झटका, फतेहाबाद विधायक जितेंद्र वर्मा ने छोड़ी पार्टी। आगरा जिले की फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा विधायक जितेंद्र वर्मा ने रविवार को पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वर्मा अब समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्हें सपा के आगरा जिला अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से नवाजा जाएगा। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को भेजे गए पत्र में जितेंद्र वर्मा ने कहा, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहा हूं, कृपया स्वीकार करने का कष्ट करें। हालांकि अपने 2 लाइन के पत्र में वर्मा ने पार्टी छोड़ने के कारणों का जिक्र नहीं किया है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि बीजेपी ने इस चुनाव के लिए फतेहाबाद सीट से जितेंद्र वर्मा को टिकट न देकर पूर्व विधायक छोटेलाल वर्मा पर विश्वास जताया है। इसके चलते विधायक वर्मा समेत उनके समर्थकों में नाराजगी बनी हुई थी। इसी वजह से वर्मा को यह फैसला लेना पड़ा। कैसी है चुनावी बयार, किसकी बनेगी सरकार, बता रही है जनता, क्योंकि ये पब्लिक है, ये सब जानती है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और देश का सबसे बड़ा राज्य होने की वजह से हर राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। कहा भी जाता है कि केंद्र की गद्दी का रास्ता उत्तर प्रदेश से ही होकर जाता है। यानी किसी दल को अगर केंद्र में सरकार बनानी है तो उस दल को उत्तर प्रदेश की राजनीति में पकड़ मजबूत करनी पड़ेगी। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश को कई नई सौगात दे रहे हैं। पीएम मोदी की सक्रियता यूपी में लगातार बढ़ रही है। कुशीनगर एयरपोर्ट, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, सरयू नहर परियोजना, काशी कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट की सौगात पीएम मोदी ने यूपी को दी है। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सौगातें योगी सरकार की वापसी में मददगार साबित होंगी। देश को जानना, समझना और परखना है तो जनाब पहले यूपी को समझिए। इससे अच्छा जरिया यूपी की नब्ज टटोलने का और क्या हो सकता है। यूपी चुनाव में सपा के फ्री बिजली वादे पर योगी आदित्यनाथ ने कसा तंज, जानिए क्या कहा। उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को गाजियाबाद के मोहन नगर, साहिबाबाद समेत कई इलाकों में डोर टू डोर कैंपेन किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह भी मौजूद रहे। गाजियाबाद पहुंचे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाजपा सरकार ने 2017 के संकल्प पत्र के एक वादे को पूरा किया है। सीएम योगी ने इस दौरान विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। गाजियाबाद में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना कालखंड में कांग्रेस, सपा और बसपा मैदान से गायब थी। सिर्फ केंद्र और प्रदेश सरकार या बीजेपी के कार्यकर्ता एक लोग का जीवन बचाने के लिए जद्दोजहद कर रही थी। जो संकट के समय आपका साथी नहीं तो उस व्यक्ति को आप चुनाव के समय अपना साथी कैसे चुन सकते हैं। गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य का बुंदेलखंड क्षेत्र सबसे ज्यादा सूखाग्रस्त माना जाता है। वहाँ ट्रेन में पानी पहुंचाया जाता था। हमारी सरकार में ट्रेन चलाने की नौबत नहीं आई। जल जीवन मिशन के तहत बुंदेलखंड के हर घर में पानी पहुंचाने की कार्यवाही संपन्न हुई। कैसे भाजपा का एम कार्ड सपा की बढ़ा रहा मुश्किल, कांग्रेस की निकाली काट, केंद्रीय मंत्री तक उतरे। कांग्रेस ने भले ही महिलाओं को टिकट देने से लेकर उनके पक्ष में नारे गढ़ने तक का काम यूपी विधानसभा चुनाव में किया है, लेकिन वास्तव में इस एम कार्ड को भाजपा भुना रही है।
वह समाजवादी पार्टी के चुनाव को अगड़ा बनाम पिछड़ा बनाने की कोशिश की। भाजपा ने महिला कार्ड चलाकर काट निकाली है। रविवार को भाजपा जिस अंदाज में नजर आई उससे साफ है कि कानून व्यवस्था को योगी सरकार अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि और सपा पर एक दाग के तौर पर पेश कर चुनाव में उतरना चाहती है। एक तरफ पहली बार भाजपा के लखनऊ कार्यालय पहुंची अपर्णा यादव ने बहु बेटियों की भाजपा में ही सुरक्षित होने की बात कही, तो वहीं अदिति सिंह और प्रियंका मौर्य भी प्ले कार्ड के लिए दिखाई दी। आपको बता दें कि कांग्रेस ने प्रियंका मौर्य को लड़की हूं लड़ सकती हूं कैंपेन की पोस्टर गर्ल बनाया था, लेकिन वह भाजपा में आ गई हैं। वहीं उसके गढ़ रायबरेली के विधायक अदिति सिंह भी भाजपा में हैं और फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ रही हैं। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के ही भाजपा में आने को पार्टी महिला सुरक्षा से जोड़कर प्रचारित कर रही है। भले ही सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य प्रचार में नहीं उतरी है, लेकिन पार्टी ने उन्हें और अपर्णा को एक पोस्टर में दिखाते हुए लिखा है कि भाजपा में ही बहु बेटियां सुरक्षित हैं। जनता की उम्मीदें सपा सरकार बनने पर ही पूरी हो सकेंगी। अखिलेश समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि आज प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। वह भाजपा को हटाने के लिए संकल्पित है। जनता को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी ही एकमात्र विकल्प है और जनता की आशा आकांक्षाएं समाजवादी सरकार बनने पर ही पूरी हो सकेंगी। समाजवादी सरकार की पिछली उपलब्धियां गवाह हैं कि समाजवादी जो कहते हैं वही करते हैं और जो करते हैं वही कहते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को जारी बयान में कहा कि समाजवादी पार्टी और भाजपा में बुनियादी फर्क ये है कि समाजवादी नकारात्मक राजनीति नहीं करती है जबकि भाजपा नफरत फैलाती है। समाजवादी प्रगतिशील सोच की पार्टी है जबकि भाजपा के पास विकास का कोई विजन नहीं है। समाजवादी सरकार के समय जो निर्माण कार्य हुए हैं, बुनियादी ढांचे का विस्तार हुआ, उसके बाद भाजपा सरकार ने एक ईंट नहीं रखी। भाजपा ने राजनीति को झूठ से अर्थहीन बना दिया है और अपनी साजिशों से उसने जनता के बीच विश्वास खो दिया है। महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार चरम पर है। अन्याय, अत्याचार से लोग त्रस्त हैं। भाजपा के अब गिने चुने दिन रह गए हैं। सन 2022 के विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होना तय है। यूपी में दिग्गज नेताओं के बीच छिड़ा ट्वीट वार। योगी के मठ से लड़ाई मायावती के सैंडल तक पहुंची। विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति गरमाई हुई है। सभी दलों के नेता एक दूसरे पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्व मुख्यमंत्री पर गरीबों के मकानों की बजाय अपने बड़े बंगले बनाने के लेकर टिप्पणी की, तो बसपा प्रमुख मायावती ने गोरखपुर के मठ पर टिप्पणी कर दी। इसके बाद सीएम योगी के निजी कार्यालय की टीम ने अधिकृत ट्विटर हैंडल से मोर्चा संभाला। फिर योगी का मठ और मायावती के सैंडल इस ट्वीट वार के शस्त्र बने। मठ पर टिप्पणी होते ही सीएम योगी के निजी कार्यालय की टीम सक्रिय हो गई। उनकी ओर से ट्वीट किया गया कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में सरकारी विमान को प्रदेशवासियों की जीवन की रक्षा के लिए समर्पित किया। बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट वार में खूब हमले किए। उन्होंने लिखा, यह भी बेहतर होता यदि यूपी के सीएम अपनी सरकार की तारीफ के साथ बीएसपी सरकार के जनहित से जुड़े कार्यों का भी कुछ उल्लेख कर देते, क्योंकि उन्हें मालूम होना चाहिए कि गरीबों को मकान व भूमिहीनों को जमीन देने के मामले में बीएसपी सरकार का रिकॉर्ड बेहतर रहा है। अखिलेश यादव मेरे बड़े भाई पर छोटी पार्टियों के साथ मिलकर लड़ूंगा विधानसभा चुनाव। चंद्रशेखर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में अपने राजनीतिक भविष्य के लिए चुनावी मैदान में उतर आई है। इसको लेकर पार्टी के मुखिया ने लखनऊ में प्रेस वार्ता की है। इसमें उन्होंने छोटे छोटे कई दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की बात कही है। साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर भी अपना पक्ष रखा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मैं जेल से भी चुनाव लड़ लूंगा। वहीं चंद्रशेखर आजाद ने अखिलेश यादव को बड़ा भाई बताया है। लखनऊ में आयोजित एक प्रेस वार्ता के दौरान चंद्रशेखर आजाद ने तमाम सवालों के जवाब दिए। वहीं बीजेपी के साथ साथ विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री बीजेपी के सबसे ताकतवर नेता हैं, तो विपक्ष ने सबसे ताकतवर नेता के खिलाफ कौन सा उम्मीदवार उतारा है। हालांकि उन्होंने आगे कहा कि मैं अखिलेश यादव का सम्मान करता हूं, बड़े भाई हैं, बहन जी मायावती का भी सम्मान करता हूं। चंद्रशेखर ने इच्छा जताई है कि उनमें से कोई हिम्मत दिखाए और गोरखपुर जाकर उनके खिलाफ चुनाव लड़े। छोटे छोटे कई दलों से हुआ गठबंधन। वहीं उन्होंने अपने सियासी गठबंधन को लेकर कहा कि ये सामाजिक परिवर्तन मोर्चा सिर्फ 2022 विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना है। जिस सीट को छोड़कर सपा में गए स्वामी प्रसाद मौर्य, उसी सीट पर चक्रव्यूह रच रही भाजपा सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ सपा में शामिल होने के बाद पटरौना विधानसभा सीट प्रदेश की सियासी चर्चाओं में शुमार है। ये भी चर्चा है कि भाजपा डैमेज कंट्रोल के लिए किसी कद्दावर नेता की तलाश में है। इसके लिए जिले के पुराने रसूखदार कांग्रेसी परिवार में सेंध लगाने तक की चर्चा है।
इन चर्चाओं में कितना दम है ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तो तय है कि यह भाजपा पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। 2 दशक तक यहां की राजनीति में मजबूती से दखल करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से भाजपा का सियासी समीकरण बिगड़ने, इस पर भी पूरा फोकस रहेगा। पडरौना सीट पर किसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, इस पर शीर्ष नेतृत्व मंथन कर रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के भाजपा छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुशवाहा समाज के लोग हमारे साथ हैं। पार्टी के पास नेता की कमी नहीं है। जिसे प्रत्याशी बनाया जाएगा, कार्यकर्ता उसके साथ खड़े रहेंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए महज कुछ ही दिनों का समय अब बचा है। पहले चरण के नामांकन के साथ ही नेताओं के दल बदल का सिलसिला तेज और हो गया है। इस बीच हमने जनता से कुछ हद तक जानने की कोशिश की है कि अब की बार कौन सी सरकार उभर कर सामने आ सकती है। आइए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में। ये ओपिनियन पोल हमने जनता की राय के अनुसार बनाया है। चलिए बात कर लेते हैं सीटों की, किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर मिल रही हैं 147 विधानसभा सीटें। अब बात कर लेते हैं समाजवादी पार्टी की। समाजवादी पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 185 विधानसभा सीटें। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के खाते में जा रही हैं 128 विधानसभा सीटें। चलते हैं बहुजन समाज पार्टी की ओर। बहुजन समाज पार्टी को बात करें तो बहुजन समाज पार्टी के हिस्से में आ रही हैं 33 विधानसभा सीटें। अन्य को यहाँ पर मिल रही हैं 10 विधानसभा सीटें। इन आंकड़ों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।